ले फिर आ गए। हेलो बच्चों, तो आज हमें फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो देखिए कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, ठीक है, तो किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है इस वीडियो में। ओके, क्योंकि जहाँ पर इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रांसलेट करके आपको समझा देंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हिंदी में तो क्वेश्चन है ही, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का, सॉरी विद्युत धारा बोला यानी करेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो करेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, एम्पियर। ओके, और देखिए हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं पहले ही, तो उस क्वेश्चन को भी जा करके अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से आपको बताए हैं, तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो ये जो पीडीएफ है ये सो आपको कहाँ पर मिलेगा, ये पीडीएफ कोस्मोफिट पर, ठीक है। कोस्मोफिट के बारे में नहीं जानते तो जान लीजिए, ये है सो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का बाप है, ठीक है। यहाँ पर है सो बहुत सारा फीचर दिया है स्टूडेंट लोगों के लिए, यहीं पर आपको ये पीडीएफ भेज दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको कोस्मोफिट पर मिल जाएगा, और इसका लिंक है सो, इस ग्रुप का लिंक है सो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, ठीक है। ये जो रिलेशन दिया गया है तो इसमें से कौन है सो सही है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो देखिए जो ओम्स लॉ होता है वो क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यानी करेंट, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है। तो इसमें से देख लेते हैं कौन है सो सही है, तो V इक्वल टू IR कौन है सही, सेकेंड ऑप्शन सही है, यही संबंध है सो सही है। ओके, और सब सही नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पहला क्यों नहीं सही है, V इक्वल टू 1/R थोड़ी होता है भाई, V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। V इक्वल टू R/1 भी नहीं होता है, तो ये सब तो गलत ही है। V इक्वल टू IR2 होता है, नहीं होता है। V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन है सो अर्धचालक नहीं है, ठीक है। अर्धचालक मतलब क्या होता है, अर्धचालक मतलब है सो इसमें से जो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, सेमी कंडक्टर। ओके, इसमें से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करंट पास होता है, लेकिन करंट तो पास होता है ना। तो कौन है सो सेमी कंडक्टर नहीं है, तो इसमें से जो पारा जो मेटल है ये है सो सेमी कंडक्टर नहीं है, ठीक है। ये है सो प्योर कंडक्टर, इसमें से पूरा करंट पास होता है, ओके, पारा से। लेकिन जो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ये है सो सेमी कंडक्टर है, ठीक है, यानी अर्धचालक है, लेकिन जो पारा है वो पूरा कंडक्टर है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पारा है सो सेमी कंडक्टर नहीं है। ओके, और सेमी कंडक्टर का अगर एग्जाम्पल कहीं पूछ ले तो सिलिकॉन और जर्मेनियम याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, यानी रेसिस्टेंस का है सो यूनिट क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका क्या होता है ओम, ठीक है। तो ओम है सो रेसिस्टेंस का मात्रक है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओम है तो कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, रेसिस्टेंस का मात्रक यही होता है। अगला क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। एसआई मात्रक वही हुआ भाई, रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है, ओम ही है। तो कितना बार पूछ लिया, ठीक है। चलिए ओम होगा इसका भी आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट अपॉन एम्पियर प्रदर्शित करता है, यानी V माने ऊपर वोल्ट हो गया, अपॉन एम्पियर नीचे एम्पियर हो गया, तो ये क्या दिखाता है हमको, तो ये क्या दिखाता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इक्वल टू क्या होता है, करेंट इंटू R यानी रेसिस्टेंस, ठीक है। तो अगर R इक्वल टू करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V अपॉन I, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, तो पोटेंशियल डिफरेंस का साइन क्या होता है, वोल्ट होता है, तो वोल्ट ऊपर लिख दिया, ठीक है। और करंट का साइन क्या होता है, करंट का साइन यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है। तो उसी तरह से तो ये किसके इक्वल टू है, ये जो है सो ये रेसिस्टेंस के इक्वल टू है। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, अभी तुरंत बताते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर है सो किसके इक्वल टू है, ओम के इक्वल टू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओम। ओके, चलिए तो यही प्रदर्शित करता है। आगे क्या है, आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश मतलब क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलाम, ठीक है। 1, 2 और 3 ओम के, यानी 1 ओम का एक कुछ है, 2 ओम 3 ओम का है, ठीक है, 3 ओम है। ओके, 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य
प्रतिरोध होगा, ठीक है। यानी 3 रेसिस्टेंस को जब जोड़ेंगे सीरीज में तो ये कितना है सो टोटल रेसिस्टेंस होगा, तो 3 2 5 1 6 ओम। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। विभवांतर मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन है। स्थिर विद्युत में आवेश है, ठीक है। स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है उसमें चार्ज कैसा रहता है, यानी चार्ज जो है वो कैसा रहता है, विराम अवस्था में रहता है, यानी रेस्ट में रहता है जो चार्ज रहता है वो, या फिर गति में रहता है, या फिर दोनों अवस्था में रहता है, या किसी भी अवस्था में नहीं रहता है। तो ये आपको बताना, ठीक है। तो जो स्थिर रहेगा वो कैसा रहेगा, विराम अवस्था में, ठीक है, यानी रुका हुआ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, विराम अवस्था, पहला ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, जो स्थिर विद्युत है वो कैसे उत्पन्न होता है, आपको पता है। जब आप कंघी करते हैं तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा कंघी कर लेते हैं आप, जब कागज़ के सामने लगते हैं तो वहाँ पर है तो कागज़ चिपकने लगता है, जो छोटा छोटा पार्ट रहता है, ठीक है। तो वो क्या है, वहाँ पर स्थिर रहता है चार्ज, ठीक है, वो इधर से उधर नहीं जाता है, एक जगह ही रहता है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल है स्थिर विद्युत का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विराम अवस्था में रहता है, ठीक है, आवेश इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन, विभव का मात्रक है, ठीक है। यहाँ विभव नहीं है, विभवांतर होगा, ठीक है। तो इसका तो वोल्ट बता ही दिया। चलिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं कहीं टाइपिंग में गलत हो गया है। आगे देखते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कौन है सो गुड कंडक्टर है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो कौन है सो गुड कंडक्टर है, तो ग्रेफाइट है सो गुड कंडक्टर है, क्योंकि इसी से सो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, सल्फर से कभी नहीं होगा क्योंकि ये गैस है, प्लास्टिक से तो इलेक्ट्रिसिटी पास होता ही नहीं है, नमक से भी नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट है सो एक ऐसा नॉन मेटल भी है जिससे है सो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है इजीली, ओके। ग्रेफाइट है सो किसमें पाया जाता है, पेंसिल में। अगर आप देखिएगा उसमें ग्रेफाइट रहता है, अगर पेंसिल को आप मतलब करंट में जोड़िएगा तो उसमें करंट है तो पास होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि उसमें से करंट पास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, ठीक है। जो धारा विद्युत रहता है जिसमें सो करंट पास होते रहता है तो उसमें जो चार्ज रहता है वो कैसा रहता है, विराम अवस्था में रहता है। नहीं भाई, इसमें विराम अवस्था में नहीं रहता है, गति अवस्था में रहता है, ठीक है, यानी हमेशा मूवमेंट करते रहता है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है। 100 वाट और 220 वाट का एक बल्ब है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, यानी रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, ठीक है। और P यहाँ पर 100 दिया है, ठीक है, 100 वाट दिया है तो 100 लिख लेते हैं। और वोल्टेज कितना दिया है, 220, ठीक है, 220। और I को क्या लिख सकते हैं, जब V इक्वल टू IR होता है, ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा, ठीक है, V अपॉन R हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर I की जगह पर V अपॉन R लिख सकते हैं, तो V अपॉन R लिख लिए, ठीक है। चलिए, फिर 100 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ 220, और फिर V तो यहाँ पर पता ही है, फिर 220 लिख लेते हैं। और R हमको निकालना है, ठीक है, R तो हमको निकालना है। चलिए, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 100 R हो जाएगा, ठीक है, 100 R अपॉन 220 इंटू 220, ठीक है, इस तरह से रहेगा। यहाँ पर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220 इंटू 220 अपॉन 100, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो 1 0 से 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, R इक्वल टू 484 ओम, ओके। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, ठीक है। जो विद्युत का जो बल्ब होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का जो बल्ब होता है जो रेड जलता है, ठीक है, वो बल्ब जो रहता है उसमें ऐसे कुछ इस तरह का एक फिलामेंट टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये क्या से बना रहता है, तो ये जो है ये है सो क्या से बना रहता है, टंगस्टन से, ठीक है। ये वाला जो है ये टंगस्टन से बना रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, टंगस्टन से बना रहता है, इसी कारण है सो रेड जलता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, तो यानी पावर का जो एसआई यूनिट होता है ये क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, जूल। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, ठीक है। जो टंगस्टन होता है जो कि अभी तुरंत बताया जो कि बल्ब में होता है, ठीक है, तो वो किस टेम्परेचर पर है सो पिघल जाता है, यानी मेल्ट हो जाता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम आपको पहले ही बताएं, V इक्वल टू IR होता है, ऑप्शन पहला सही है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है, ठीक है। 1 किलोवाट को हम लोग और क्या कहते हैं, तो 1 किलोवाट को और क्या कहते हैं हम लोग,
1 किलोवाट पर आवर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे और क्वेश्चन है जो कि दूसरा चैप्टर से है। डायनोमो का सिद्धांत आधारित है, ठीक है। डायनोमो ऐसे किस सिद्धांत पर काम करता है, ये आपसे पूछा है, ओके। तो ये है तो डायनोमो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, ठीक है। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डायनोमो काम करता है, ठीक है। डायनोमो क्या है, एक प्रकार का जनरेटर है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, ठीक है। जो विद्युत धारा है वो किसके कारण से उत्पन्न होता है, तो वो है जनित्र, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, तो ये सही होगा क्योंकि जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ये क्या करता है, जब आप हैंडल को घुमाते हैं जनरेटर के हैंडल को, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो देख सकते हैं जनरेटर है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जनित्र। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। जो विद्युत जो फ्यूज रहता है, ठीक है, आपके घर में भी फ्यूज होगा, तो वो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये है ऊष्मीय, ठीक है। मतलब जब बहुत ज़्यादा है उसमें करंट पास होने लगता है, तो उसमें जो फ्यूज रहता है, जो तार रहता है, वो है पिघल के टूट जाता है, ठीक है। तो किसके कारण टूटता है, वो तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास अगर होगा, करंट ज़्यादा पास होगा, तो उसमें हीट उत्पन्न होगा, और जब हीट ज़्यादा होगा तो टूट जाएगा खुद ही, तो ऊष्मीय पर काम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा यानी आवर किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो इसको चलिए हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे। 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। 1000 वाट होता है, ठीक है। और 1 आवर इक्वल टू कितना सेकेंड होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में कितना सेकेंड, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड, ठीक है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 पर कितना जीरो हो जाएगा, 5 जीरो, ठीक है। तो 36 × 10⁵ लिख सकते हैं, ठीक है, वाट सेकेंड, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद अगर 36 को हम 3.6 लिखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा, क्योंकि एक और यहाँ पर जीरो बैठेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा दिए हैं। तो 10⁶ वाट सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। तो 3.6 × 10⁶ जूल किस में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए थर्ड में, ये सही है एकदम, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई क्या होता है, तो इसका टेस्ला होता है, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड का एसआई टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है। एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक सुई रखा जाता है, तो यह सुई क्या होगा। मान लीजिए कोई विद्युत धारा तार है, ठीक है, जिसमें है करंट पास हो रहा है, ठीक है। कोई एक तार है और यहाँ पर एक है क्या रखा जाता है, मैग्नेटिक कंपास रखा जाता है, ठीक है। दिक सुई मतलब मैग्नेटिक कंपास रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर करंट पास हो रहा है इस तार में, और यहाँ पर है मैग्नेटिक कंपास रखा जाता है। तो जो कंपास में जो सुई रहता है, जो नीडल रहता है, वो क्या होगा, वह विक्षेपित होगा, यानी वो इधर उधर हिलेगा, या विक्षेपित नहीं होगा, यानी कुछ नहीं होगा, धारावाही पर तार विक्षेपित नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो जब किसी तार में अगर करंट पास हो रहा है और उसके सामने अगर हम मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, तो जो इसमें नीडल रहता है वो है डिफ्लेक्ट होता है, यानी विक्षेपित होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब किसी तार में अगर करंट पास हो रहा है तो वो अगल बगल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो मैग्नेटिक कंपास है तो इधर उधर तो डायरेक्शन बताएगा ही कि मैग्नेटिक फील्ड किधर क्या है, ठीक है। तो विक्षेपित होता है, तो पहला आंसर सही हो जाएगा, डिफ्लेक्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक है। तो जो विद्युत घंटी होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो बेल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो बेल होता है वो किस पर काम करती है, तो यह चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट पर काम करती है, ठीक है। चलिए चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फोर्स का एसआई क्या होता है,
तो मैग्नेटिक फोर्स का एसआई यूनिट है सो क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, यानी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है, यही होता है क्या, मैग्नेटिक फोर्स का एसआई यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 है, तो सही है एकदम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा हो तो दिक् सूचक का विक्षेपण किधर होगा, ठीक है। मान लीजिए विद्युत धारा है सो किधर से किधर जा रहा है, विद्युत धारा है सो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, यानी दक्षिण नीचे से ऐसे ऊपर की ओर अगर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की अगर विद्युत धारा है तो मैग्नेटिक जो कंपास है उसका जो नीडल है वो किस दिशा की ओर है सो क्या करेगा, संकेत करेगा। तो ये किस दिशा की ओर संकेत करेगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से करेगा, यानी इस तरह से ऐसे कुछ करेगा, ठीक है, यानी पश्चिम दिशा की ओर ऐसे संकेत करेगा, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ये इधर पश्चिमी रहता है, इधर क्या रहता है, इधर ईस्ट रहता है, इधर वेस्ट, यानी इधर पश्चिम रहता है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, तो ये इधर की ओर घूमेगा। ये कैसे हम पता लगाएं, राइट थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के रूल से हम ऐसा पता लगाएं, ठीक है। अगर आप थंब है सो ऐसे मोड़ के अगर ऊपर की ओर थंब को डायरेक्शन करके कीजिएगा तो ये ऐसा पश्चिम दिशा की ओर इशारा करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सेकेंड सही हो जाएगा। लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, ठीक है। लघु पथन मतलब जो ये सोलेनोइड रहता है, ठीक है, इस तरह का जो सोलेनोइड रहता है, ओके। तो ये जो सोलेनोइड रहता है इसके अंदर जो परिपथ यानी जो अंदर है इसको परिपथ बोलते हैं। तो इसके अंदर जो विद्युत धारा रहता है वो कैसा रहता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, यानी जो रहता है सेम रहता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो देखिए ये जो अंदर जो विद्युत धारा रहता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो टर्न है यह सब बहुत नज़दीक नज़दीक हो जाता है, जिसके चलते सब विद्युत धारा बढ़ जाता है, ओके। तो करंट बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, जब विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर है वो है सो कौन सा मतलब क्रिया पर काम करता है, तो ये है सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव के क्रिया पर काम करता है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर विद्युत मोटर काम करता है। अगर वही विद्युत जनरेटर पूछता तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ईएमआई पर काम करता है। क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। विद्युत धारा की दिशा में, ठीक है, जो विद्युत धारा है अगर उसका जो डायरेक्शन वो बदल जाए, ठीक है, मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन में करंट जाने लगे तो अगर ऐसा हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो उसका दिशा बदल जाएगा। तो हाँ भाई, अगर करंट का दिशा बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी दिशा बदल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बदल जाता है, पहला आंसर सही हो जाएगा, ओके, बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ठीक है। तो डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डिप्थ धारा, यानी बहुत कम मतलब धारा, यानी बहुत कम करंट, लेस करंट इसको बोल सकते हैं डिप्थ धारा को, ठीक है। चलिए लेस करंट, पहला ऑप्शन सही है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। जो डैम, मान लीजिए एक डैम है, ठीक है, डैम के पीछे क्या है, बहुत सारा पानी है, तो ये पानी से जो बिजली बनता है वो कैसे बनता है, तो कौन सा एनर्जी को है सो हम यूज करके पानी बनाते हैं, नहीं सॉरी, पानी को बिजली बनाते हैं, ठीक है, पानी का यूज करके बिजली बनाते हैं। तो जब ये पानी यहाँ पर स्थिर रहता है, ठीक है, क्योंकि स्थिर रहता है, जब डैम बंद रहेगा तो स्थिर ही रहेगा, तो इसमें कौन सा एनर्जी इसमें है, पहले से इसे पोटेंशियल एनर्जी पहले से है ना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्या बोलता है, कोई भी एनर्जी जो कि स्टोर हो या फिर रुका हुआ हो तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, स्थित एनर्जी, ठीक है, यानी ये रुका हुआ है तो इसलिए स्थित एनर्जी बोलेंगे। तो जब इसको हम डैम के जो गेट होता है जब इसको खोलते हैं तब यहाँ पर एक क्या रहता है,
रोटेटर रहता है, जब इस पर पानी गिरता है तो ये रोटेट होता है और जो रोटेट होकर ये सब बिजली बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी है सो कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रिकल में, ओके। तो कौन एनर्जी है सो कन्वर्ट होता है विद्युत ऊर्जा में, स्थित ऊर्जा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, स्थित ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहते हैं। तो कौन सा गैस रहता है, इनर्ट गैस, नियॉन गैस रहता है, ठीक है। इनर्ट गैस क्यों रहता है, यह है सो किसी भी गैस से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, इसीलिए बल्ब में सब गैस भरा जाता है विद्युत बल्ब में, ठीक है। इनर्ट गैस, इसको हम लोग हिंदी में निष्क्रिय गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में, ये बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें ऐसे क्या क्या होता है, परिमाण होता है यानी नंबर होता है, हाँ भाई नंबर तो होता है, क्या दिशा भी होता है, हाँ भाई दिशा भी होता है, ठीक है। तो परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है सो डायरेक्शन भी बताता है और कितना है सो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी बताता है। तो परिमाण ही बताता है और दिशा ही बताता है, यानी परिमाण और दिशा दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, ठीक है। जो घर में जो विद्युत है वो किसके कारण है सो दुर्घटना हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट जब है सो घर में होता है तब है सो कुछ दुर्घटना हो जाता है। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब है सो करंट बहुत ज़्यादा पास होने लगता है, बहुत ज़्यादा करंट है सो किसी भी तार या कुछ में कंडक्टर में पास होता है, तब है सो शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके चलते है सो घर में आग भी लग सकता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सेकेंड सही हो जाएगा, ठीक है। फ्यूज तार से नहीं होता है, फ्यूज तो टूट जाता है तो इससे कुछ नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट से होता है, ओके। चलिए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए ही हम फ्यूज लगाते हैं, चाहे एमसीबी लगाते हैं, ये सब। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है विद्युत धारा का भारत में। तो अभी क्या है 50 हर्ट्ज है, ठीक है, 50 हर्ट्ज सी है सो भारत में विद्युत धारा का फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जो अमेरिका ही सब है यहाँ पर है सो 60 हर्ट्ज रहता है, ठीक है, लेकिन इंडिया का है सो 85 हर्ट्ज है। तो ये पूछ सकता है कि भारत का कितना हर्ट्ज है सो फ्रीक्वेंसी है, ओके, करंट का। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की खोज किसने की थी, यानी कोई भी ऐसा मतलब तार जिसमें करंट पास होता है, अगर उसमें करंट पास कराते हैं तो अगल बगल क्या होता है मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो सबसे पहले किसने खोज किया था ऐसा, तो ये है जो फैराडे साहब है, यही है सो ये दिए थे, ठीक है, लॉ कि कोई भी तार में अगर करंट पास करते हैं, अगर उसमें करंट पास होता है तो अगल बगल है सो मैग्नेट भी यानी मैग्नेटिक फील्ड भी है सो जनरेट होता है। तो ये फैराडे ने सबसे पहले बताया था, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। चलिए, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन हम करा दिए अच्छे से सब कुछ, ओके। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई और मतलब ज़रूरी है कि हमको इस पर वीडियो चाहिए जल्दी से, तो आप नीचे कमेंट में कीजिए, आपको ज़रूर वीडियो मिल जाएगा, ओके, बहुत जल्दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच, बाय।